मार्केट का असली सीक्रेट किसी इंडिकेटर में नहीं, किसी हिडन फॉर्मूला में नहीं छुपा। ये छुपा है एक सवाल में, इतना सिंपल कि तुम इसे सुनकर हैरान रह जाओगे कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं पूछा। और मैं ये सवाल तुम्हें अभी इसी मिनट दूंगा, कहीं छुपाकर नहीं रखूंगा, क्योंकि यही वो एक चीज है जो एमेच्योर को प्रोफेशनल से अलग करती है। मेरा नाम ताकाशी कोतेगावा है। मैंने कभी किसी टीवी चैनल पर आकर अपनी जीत का ऐलान नहीं किया। मैं अकेला काम करता हूं, अकेला सोचता हूं, अकेला फैसला लेता हूं। और सालों की इस खामोशी में मैंने एक सवाल खोजा जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। 42 दिन, इतने दिन मुझे लगे थे उस सवाल तक पहुंचने में। मैं उन दिनों एक के बाद एक ट्रेड लगातार हार रहा था। 60 ट्रेड्स लगातार, कोई राहत नहीं। मेरा अकाउंट 3 लाख से घटकर 1,80,000 पर आ चुका था। 42वें दिन एक ट्रेड फिर मेरे खिलाफ जारी थी। मैंने वही पुराना सवाल पूछा जो मैं हमेशा पूछता था, क्या मैं यहां सही हूं? गलत सवाल। मुझे नहीं पता था तब कि यह गलत सवाल है, लेकिन उसी शाम कुछ बदला। मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछा, और वो सवाल था, क्या मैंने पैसा बनाया या क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? बस इतना सा, कोई जादू नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक सवाल जो नतीजे से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। लेकिन इसकी सादगी में मत उलझना, क्योंकि यही एक सवाल अगले कुछ महीनों में मेरी पूरी ट्रेडिंग को उल्टा कर देने वाला था। जब तुम पैसे को पैमाना बनाते हो, तुम हर ट्रेड को जीत या हार में बांट देते हो, और तुम्हारा दिमाग हर नुकसान को एक हमले की तरह लेता है। लेकिन जब तुम प्लान को पैमाना बनाते हो, हर ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाती है, चाहे वो जीते या हारे। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि तुम 42 दिन में टूटोगे या 42 दिन में बदलोगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह एक सवाल असल में तुम्हारे अंदर 5 गहरे बदलाव लाता है, हर एक पिछले से गहरा। यह वीडियो टिप्स की लिस्ट नहीं है, यह एक असली बदलाव की कहानी है, मेरी अपनी। चलो शुरू करते हैं। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक अजीब सा पल आता है। तुम वही चार्ट्स देख रहे होते हो जो पहले तुम्हें उलझाते थे, और अचानक वो उतने शोर वाले नहीं लगते। ये पल किसी बड़े प्रॉफिट से नहीं पहचाना जाता, ये पहचाना जाता है खामोशी से। वो खामोशी जो बताती है, तुम अब उन 13-90% लोगों की तरह ट्रेड नहीं कर रहे, तुम उन 7% की तरह सोचना शुरू कर रहे हो जो आखिर तक टिकते हैं। यह पहला बदलाव उसी सवाल से शुरू होता है। पहला बदलाव, तुम एक्साइटमेंट के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए ट्रेड करने लगते हो। जब मैंने शुरुआत की, मुझे लगता था ट्रेडिंग का मतलब है एक्शन। मैं सोचता था जितना ज्यादा मैं करूंगा उतनी तेजी से बढ़ूंगा। एक हफ्ते में मैंने 29 ट्रेड्स ली। 29, हर एक टिक मुझे एक टेस्ट लगता था। तुम्हें लगेगा ज्यादा ट्रेड लेना यानी ज्यादा मेहनत, और ज्यादा मेहनत यानी ज्यादा पैसा। यह गलत है, पूरी तरह गलत है। मार्केट एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता, यह डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। जब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं अपना प्लान फॉलो कर रहा हूं, तो जवाब साफ था, नहीं। मैं एक्शन के पीछे भाग रहा था, प्लान के पीछे नहीं। और यही एहसास वो पहला दरवाजा था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तुम्हारे अंदर वो लगातार खुजली बंद हो जाती है, कुछ करने की, कुछ मिस ना करने की। मुझे एक शाम याद है, मैं अपनी बालकनी में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, दूर सड़क पर गाड़ियों की आवाज आ रही थी, और कहीं पास में कोई रेडियो बज रहा था हल्की आवाज में। मेरा फोन मेज पर पड़ा था, स्क्रीन बंद। पहले ऐसी शाम मुझे बेचैन कर देती। उस शाम मैंने फोन नहीं उठाया, पूरे 3 घंटे तक नहीं। और जब आखिरकार मैंने फोन उठाया, मुझे कोई जल्दबाजी महसूस नहीं हुई, बस एक हल्की सी मुस्कान आई खुद पर, यह सोचकर कि 3 घंटे कितनी आसानी से गुजर गए। यही वो खामोश बदलाव है जो उन ट्रेडर्स को अलग करता है जो पीछे भागते हैं, उनसे जो टिकते हैं। मैंने एक बार कहा था, मेरी बड़ी कमाई कभी सोचने से नहीं हुई, यह हुई बैठे रहने से। और यह आलस नहीं था, यह कंट्रोल था। अब यहां एक ईमानदार सवाल तुम्हारे लिए, पिछले हफ्ते तुमने कितनी बार सिर्फ बेचैनी की वजह से चार्ट खोला, बिना किसी असली वजह के? गिनकर बताना खुद को अभी, इसी वक्त। अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है, तो यह वीडियो शायद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी अगले कुछ मिनट हो सकती है। दूसरा बदलाव इससे भी गहरा जाता है, क्योंकि यह उस चीज को छूता है जो हर ट्रेडर सबसे ज्यादा डरता है, अपनी खुद की गलती का सामना करना। दूसरा बदलाव, तुम अपने लॉसेस को अलग नजर से देखने लगते हो। तुम्हें लगेगा ये तो बहुत आसान बात है, बस लॉस को हल्के में लो। रुको, ये उतना आसान नहीं है।
जितना सुनने में लगता है। और अगर किसी ने तुम्हें यह आसान बताया है तो उसने तुम्हें आधा सच बताया है। मेरे शुरुआती सालों में एक रेड ट्रेड मेरा पूरा दिन बर्बाद कर देती थी। एक बार मैंने एक ट्रेड में 12,000 रुपए गंवाए, छोटी रकम, पर उस रात नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, ऊपर छत के पंखे की सीधी घूमती हुई आवाज सुनता रहा और दिमाग में बार बार वही एक सवाल घूमता रहा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं? मार्केट को तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे व्यवहार का सम्मान करता है। तो मैंने वो पुराना सवाल पूछना बंद कर दिया, मैं क्यों हारा, और अपने उसी नए सवाल पर टिक गया, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? यही वो मानसिक बदलाव है जो कंसिस्टेंसी बनाता है। जब तुम्हारी सफलता का पैमाना नतीजा नहीं, एग्जीक्यूशन बन जाता है, तब कोई एक ट्रेड तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक रात मुझे याद है, मैंने एक ट्रेड ली जो पूरी तरह मेरे प्लान के हिसाब से थी, हर नियम फॉलो किया, फिर भी वो लॉस में गई, कुल मिलाकर 8,000 रुपए का। उस रात मैंने अपनी जर्नल खोली, लिखा, प्रोसेस सही था, नतीजा खराब था, ये ठीक है, और मैंने जर्नल बंद की, हल्के से एक लंबी सांस छोड़ी, वो सांस जो महीनों से मेरे सीने में अटकी हुई थी, और सो गया। क्या तुम्हें ऐसी नींद आती है अपनी लॉसिंग ट्रेड्स के बाद? अगर नहीं तो शायद अभी तुम्हारा पैमाना गलत है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिससे मैं कभी मिला इसी स्टेज तक पहुंचा। उन्होंने परफेक्ट बनने की कोशिश करना बंद कर दिया और मौजूद रहने की कोशिश शुरू कर दी। तीसरा बदलाव इससे भी आगे जाता है, क्योंकि यह उस चीज को छूता है जो हर ट्रेडर सबसे ज्यादा डरता है खोने से, अपने खुद के फैसलों पर भरोसा। तीसरा बदलाव, तुम अपने खुद के जजमेंट पर भरोसा करने लगते हो। शुरुआत में ट्रेडर्स एक स्ट्रेटजी से दूसरी में कूदते हैं। मैंने खुद 6 अलग अलग स्ट्रेटजीज आजमाई 11 महीनों के अंदर। हर एक को 2-3 हफ्ते टेस्ट करता, फिर छोड़ देता। लेकिन समय के साथ, काफी डेटा, काफी दर्द के बाद तुम्हें अपनी खुद की इंट्यूशन वापस सुनाई देने लगती है। तुम्हें लगेगा इसका मतलब है ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ये गलत है, ये आसान नहीं होती, ये शांत हो जाती है। दोनों में बहुत फर्क है, और यह फर्क समझना ही असली शुरुआत है। तुम अपने सिस्टम को फॉलो करने लगते हो, भले ही ये बोरिंग लगे। मुझे याद है वो दौर जब मेरी ट्रेडिंग असल में बोरिंग बनने लगी थी। एक दोस्त ने पूछा, आजकल तुम्हारी जिंदगी में क्या नया है ट्रेडिंग को लेकर? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस वही करता हूं जो मुझे करना है, बार बार। उसने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत बोरिंग लगता है। मैं भी हंस पड़ा जोर से और कहा, हाँ, और यही सबसे अच्छी बात है। वो हंसी आज भी मुझे याद है, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में बदल चुका हूं। जब थ्रिल फीका पड़ता है और क्लैरिटी उसकी जगह लेती है, तभी तुम एक असली ट्रेडर बनते हो। सच यह है, मार्केट हर किसी को टेस्ट करता है, तुम्हारे ईगो को, तुम्हारे पेशेंस को, और ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं होता। अगर तुम अभी तक इस वीडियो के साथ हो तो शायद तुम सच में अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हो, ना कि सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। और अगर सच में यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपनी पूरी जर्नी, हर वो गलती जो मैंने अभी बताई, 12,000 का वो लॉस, वो 6 स्ट्रेटजीज, सब कुछ एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क में लिखा है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे मैं तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहा हूं, ये वही रास्ता है जिससे मैं खुद गुजरा। अगर तुम उसे देखना चाहते हो, इस चैनल की बाकी वीडियोस में वो पूरा प्रोसेस पड़ा है। अब जो चौथा बदलाव आता है वो उतना चमकदार नहीं दिखता, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की कीमत सबसे ज्यादा होती है। चौथा बदलाव, तुम मौका पकड़ने के पीछे भागना बंद करके अपने डिसिप्लिन की हिफाजत करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता चल जाता है हर ट्रेडिंग डे प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेडिंग डे प्रोडक्टिव होना जरूरी है। कुछ दिन तुम जीतते हो, कुछ दिन तुम इंतजार करते हो, कुछ दिन तुम सिर्फ देखते हो। इंतजार करना भी एक पोजीशन है। तुम्हें लगेगा इंतजार करना यानी कुछ ना करना, यानी वक्त बर्बाद करना। यह बिल्कुल गलत सोच है। एमेच्योर खामोशी से नफरत करते हैं, प्रोफेशनल जानते हैं खामोशी दरअसल एक मौके की तैयारी की आवाज है। मुझे उन शुरुआती सालों की याद है जब मुझे लगता था डिसिप्लिन का मतलब है खुद को रोकना, अपने इंपल्स को दबाना। लेकिन असली डिसिप्लिन रोकने के बारे में नहीं है, ये अलाइनमेंट के बारे में है। जब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा पेशेंस साथ में एक शांत रिदम में चलने लगते हैं। रुको, यहां थोड़ा ठहरो और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, पिछली 10 ट्रेड्स में
कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए ट्रेड ली क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हें कुछ करना ही चाहिए, ना कि इसलिए कि सेटअप सच में वहां था। अगर तुम्हारा जवाब ईमानदार है तो शायद तुम्हें अपना जवाब पसंद ना आए। यह वो तरह का डिसिप्लिन है जो लंबी उम्र बनाता है। तुम्हें पता चलता है तुम अब थका हुआ महसूस नहीं करते। तुम्हें एहसास होता है तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारी इक्विटी कर्व के साथ नहीं झूलती। तभी तुम्हें पता चलता है तुम प्रेशर से नहीं, शांति से ट्रेड कर रहे हो, और उसी शांति से क्लैरिटी आती है। और वो क्लैरिटी हमें उस पांचवें और आखिरी बदलाव तक ले जाती है, वो जिसने मुझे सबसे ज्यादा बदला, इतना कि आज मेरी पूरी सोच उसी एक चीज पर टिकी है। पांचवा बदलाव, तुम नतीजों में नहीं, संभावनाओं में सोचने लगते हो। जुआरी हर ट्रेड को जीत या हार की तरह देखता है। प्रोफेशनल हर ट्रेड को एक बड़ी सीरीज के सिर्फ एक हिस्से की तरह देखता है जो एज तय करती है, इमोशन नहीं। जब मैं जवान था मैं हर पोजीशन में सही होना चाहता था, लेकिन समय के साथ मैंने सीखा लक्ष्य सही होना नहीं है, लक्ष्य है बार बार अच्छे दाम लगाना। मार्केट ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता, ये कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। तुम्हें लगेगा ये सिर्फ शब्दों का खेल है, सही होना और अच्छे दांव लगाना, आखिर में बात तो वही है। नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। सही होना एक पल की बात है, अच्छे दांव लगाना एक जिंदगी भर की आदत है। जब तुम प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करते हो, तुम सही होने की परवाह करना बंद कर देते हो और सही खेलने पर फोकस करने लगते हो। तुम कहना शुरू करते हो ये ट्रेड काम नहीं आई, लेकिन ये एक अच्छी ट्रेड थी। ये एक वाक्य ही परिपक्वता को परिभाषित करता है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारा प्रोसेस तुम्हारे गर्व से ज्यादा मायने रखता है। मुझे एक सुबह याद है, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, बाहर कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। मेरी कॉफी अभी गर्म थी। मैंने एक ट्रेड ली, 20,000 रुपए की पोजीशन, सब कुछ प्लान के हिसाब से था। यह लॉस में गई 1,300 रुपए का। पहले यह मुझे पूरा दिन परेशान करती। उस सुबह मैंने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया, कप नीचे रखा, अपनी जर्नल में लिखा प्रोसेस सही था, और उठकर खिड़की की तरफ चला गया, बाहर की हल्की धूप को देखने, बिना किसी बोझ के। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब तुम इस लेवल तक पहुंचते हो, एक नया खतरा आता है, कंफर्ट। जिस पल तुम्हें लगे तुम अजेय हो, मार्केट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम नहीं हो। मैंने यह सबक बहुत सख्ती से सीखा। बड़े ट्रेडर्स को लॉसेस से डर नहीं लगता, उन्हें अहंकार से डर लगता है। तो ये रहे वो 5 बदलाव जो उस एक सवाल से निकलते हैं। तुम एक्साइटमेंट की जगह क्लैरिटी के लिए ट्रेड करने लगते हो। तुम लॉसेस को अलग तरह से देखने लगते हो। तुम अपने खुद के जजमेंट पे भरोसा करने लगते हो। तुम मौकों के पीछे भागने की बजाय डिसिप्लिन की हिफाजत करने लगते हो। और तुम प्रोबेबिलिटी में सोचने लगते हो, इमोशन में नहीं। मुझे वो 42 दिन आज भी याद हैं। वो 7 लगातार लॉसेस, वो अकाउंट जो 3 लाख से घटकर 1,80,000 पर आ गया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उन 42 दिनों का दर्द ही वो चीज बनेगा जो मुझे यह सवाल सिखाएगा। आज सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे साफ दिखता है वही दौर था जहां से सब कुछ बदला। शायद तुम्हारे लिए भी वो दौर अभी है। शायद यह वीडियो ही वो शुरुआत है। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी है, कमेंट में बताना इन 5 बदलावों में से तुम अब भी कहां खड़े हो। और अगर तुम इस सफर में और गहराई से जाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हारा अकाउंट खत्म होने की वजह कभी मार्केट नहीं थी, यह हमेशा वो गलत सवाल था जो तुम खुद से पूछते रहे। आज से सवाल बदल दो, क्या मैंने पैसा बनाया या क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? और देखो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग कैसे बदलती है।